बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत अली, लेक्चरार इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ़रूका। आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत मौजू है, केमिस्ट्री और कुरान के हवाला से। इसमें हमने कुरान से जो एग्ज़ाम्पल ली है और केमिस्ट्री से वो केमिकल एक्विलिब्रियम की ली है, जिसका मतलब है बैलेंस, जिसका मतलब है तवाज़ुन कायम करना, जिसका मतलब है मीज़ान कायम करना। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वावदा अल मीज़ान, हमने तवाज़ुन कायम कर दिया, हमने एक्विलिब्रियम कायम कर दिया, हमने बैलेंस रख दिया। और आगे फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ए इंसानों, ए लोगो, तुम भी तवाज़ुन कायम करो, तुम तवाज़ुन में गड़बड़ मत पैदा करो। अब अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया वावदा अल मीज़ान, कि हमने तवाज़ुन कायम कर दिया है, हमने केमिकल एक्विलिब्रियम कायम कर दिया है, तो कैसे कायम किया? इसकी मिसाल केमिस्ट्री से भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने हैवानात भी पैदा किए और नबातात भी पैदा किए। हैवानात केमिस्ट्री की रूह से ऑक्सीजन सांस में इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। नबातात जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं सांस के दौरान और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। अब ये जो तवाज़ुन है वो कैसे है कि हज़ारों सालों से फ़िज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तवाज़ुन कायम है। कैसे कायम है? तादाद के ज़रिए, कि हैवानात और नबातात की तादाद अल्लाह ताला ने ऐसे कंट्रोल कर रखी है कि जितने नबातात हैं, जितने नबातात कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं उतने ही हैवानात खारिज करते हैं, और जितने नबातात ऑक्सीजन खारिज करते हैं उतने ही हैवानात, इंसान, जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है एक्विलिब्रियम की, केमिकल एक्विलिब्रियम की। अब एक और मिसाल अगर लें तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को तख्लीक किया तो ऐसे नहीं किया कि एक बड़ी आँख और एक छोटी आँख, एक बड़ी टांग और एक छोटी टांग, एक बड़ा कान और एक छोटा कान, नहीं, तवाज़ुन रखा है, खूबसूरती रखी है। साथ ही छोटी मिसाल लें वसैल, ज़मीनी वसैल। हम 20 बोरी अगर रखते हैं घर के लिए गंदम साल भर के लिए, 8 अफराद की फैमिली अगर हो फ़र्ज़ किया तो हमारे लिए काफ़ी रहती है। अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि अगर इंसानी कद और इंसानी वजूद पहाड़ों जितना होता तो वो ये 20 बोरियां तो एक दिन और एक वक्त में ख़त्म कर लेते, खा पी लेते। तो अब ज़मीनी वसाइल और हमारे वजूद के अंदर एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम किया गया है। तो अल्लाह ने फरमाया वावदा अल मीज़ान, कि हमने तवाज़ुन कायम कर दिया। अब इसके ऊपर जितना सोचते जाएंगे ईमान ताज़ा होता जाएगा। आगे बढ़ें, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तो हुक्म दिया जा रहा है लोगों, तुम तवाज़ुन में कमी बेशी मत करो, बिगाड़ मत पैदा करो। तो हमने इस हुक्म की किस हद तक लाज रखी है, तो सुनिए कि जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई, हमने शहर आबाद किए, दरख्तों का सफाया किया, इंडस्ट्री लगाई, ट्रांसपोर्ट बढ़ाई, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किए, और ये तमाम के तमाम वो ज़रा हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। दूसरी तरफ नबातात जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करना थी वो मिकदार में कम हो गए, हमने दरख्तों का सफाया कर दिया। अब वो तवाज़ुन इंसान ने डिस्टर्ब कर दिया, तो इंसान जो है वो अब उसका खुमियाजा भी भुगत रहा है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार में ज़्यादा होगी, अब उसका नतीजा क्या निकला जी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर को बढ़ जाना, गर्मी का बढ़ जाना। गर्मी जो बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो उससे सैलाब के ख़तरात बढ़ गए और समंदरी आबी सतह बुलंद हो गई। तो कई खुश्की के खित्ते जो है वो ज़ेरे सैलाब आ गए, उन समंदर आ गया वहाँ तक। तो अब ये अगर सिलसिला जारी रहता है तो इसके बड़े ख़तरनाक नतीजे भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम अपने अमली ज़िंदगी में देखें तो तवाज़ुन का हमने कहाँ तक बेड़ा गर्क किया हुआ है, और अल्लाह ताला की नाफरमानी किस हद तक कर रहे हैं और उसके नतीजे किस तरह भुगत रहे हैं। बिल्कुल 3-4 एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी लूँगा अमली ज़िंदगी में। पढ़ाई और खेल, हमारे बच्चे कुछ वो हैं कि जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, कोई खेल नहीं, कोई सरगर्मी नहीं, या सिर्फ खेल में लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं है। तो वो कोई टाइम टेबल नहीं बना पाए, कोई तवाज़ुन उनका नहीं रखा कि 10 घंटे पढ़ लें, 2 घंटे खेल लें। एक और बीमारी आई हुई है, इंटरनेट, मोबाइल, एंड्रॉयड, और हर वक्त वो फेसबुक और इधर घुसे हुए हैं। बाकी सारी ज़िंदगी के मामलात और सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, टोटली मुअत्तल हैं।
تو کوئی توازن نہیں ہے، اور اس کے نتائج عن قریب کچھ دیکھے جا رہے ہیں اور مزید دیکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ غذا اور غذائیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وجود کو جہاں پروٹین کی ضرورت ہے گوشت کی، وہاں کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے، وہاں لپڈز کی ضرورت ہے، وہاں وٹامنز کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، یا تو لپڈز زیادہ کھا لیے، مثلا مکھن، گھی وغیرہ، تیل وغیرہ، اور باقی کی طرف کم رجحان رہا، یا کاربوہائیڈریٹ زیادہ لے لی، یا پروٹین زیادہ لے لی، یا وٹامن زیادہ لے لی۔ اب جو چیز ہم زیادہ لیں گے زیادتی بھی زیادتی ہے، اور جو چیز کم لیں گے وہ بھی برے اثرات مرتب کرے گی۔ دونوں صورتوں میں بیماریاں ہی غالب آئیں گی۔ تو عدم توازن کا غلط نتیجہ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو کچھ لوگ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادھر بہت پڑھیں گے، مسجد چھوڑیں گے ہی نہیں، اور حقوق العباد میں بس لوگوں میں فساد ہی کھڑا کریں گے، غیبت، چغلی، جھوٹ، اور ہر طرح کے لوگوں کے اندر بد امنی کا باعث بنیں گے۔ تو یا ادھر معاملات لوگوں کے ٹھیک رکھیں گے لیکن ادھر مسجد کی طرف جائیں گے ہی نہیں، تو توازن نہیں ہے۔ اس کے بعد تعلقات میں توازن، ماں اور باپ کے درمیان بھی فرق رکھیں گے، اور اگر ادھر توازن ہے تو جو ہے وہ جب بیوی آئے گی گھر میں تو یا ادھر جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا، والدین کی طرف کم، یا والدین کی طرف زیادہ رہے گا اور بیوی کے ساتھ کم۔ اسی طریقے سے یا رشتہ داروں کے ساتھ کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے اور دوستوں کو کم، یا دوستوں کو زیادہ اور رشتہ داروں کی طرف تو پشت ہی کر لیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، تو توازن نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت۔ تو دنیا میں ہم ارب پتی بن جاتے ہیں، آخرت کا اکاؤنٹ زیرو رہتا ہے، اور دنیا میں بعض اوقات رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں اور بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں دنیا کے تمام معاملات سے، اور صرف آخرت پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ اسلام اس کے حق میں بھی نہیں ہے، ممانعت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ قرآن اور کیمسٹری دونوں میں ایکویلیبریم کا جو آپس میں نے کمپیریزن کیا ہے، موازنہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے، اور لاگو کرنے کا بہترین طریقہ پیارے نبی کی پیاری زندگی اور اسوہ حسنہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔